हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मशीनों की हल्की बीप की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उस माहौल में भी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। झनक बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरे पर थकान और शरीर पर कमजोरी साफ झलक रही थी। दादा भाई उसके सिरहाने खड़े थे, हाथों में चिंता की लकीरें कसकर जकड़ी हुई थी। डॉक्टर कमरे में आए तो दादा भाई ने उम्मीद से उनकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हों। एक लंबी सांस लेकर डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर ली है, लेकिन अब मामला उनके हाथ में से निकल चुका है। यह सुनकर दादा भाई का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखें भीग गई। जो भी करना पड़े कीजिए वही डॉक्टर साहब, चाहे जितना खर्च हो हम देंगे, बस हमारी झनक को बचा लीजिए। उनकी आवाज़ में बेबसी थी, जैसे किसी ने उनके दिल से ज़मीन खींच ली हो। लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, पैसे की बात नहीं है दादा भाई, झनक का इलाज तो चल रहा है, लेकिन उसकी हालत में सुधार तभी आ सकता है जब ऋषि यहाँ आए। यह नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। दादा भाई ने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा। ऋषि? डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी, चाहे इनका रिश्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन भावनाओं का असर शरीर पर गहरा होता है। ऋषि से दूर होने का असर झनक की सेहत पर पड़ा है। उसकी हालत बिगड़ने की एक बड़ी वजह यही है। हो सकता है यह उसके दिल और दिमाग पर इतना असर डाल रहा हो कि दवा भी उतनी ही कारगर साबित ना हो रही हो। दादा भाई चुप हो गए। उनके मन में कई ख्याल एक साथ घूमने लगे। दवा भी उतनी कारगर साबित ना हो रही हो। दादा भाई चुप हो गए। उनके मन में कई ख्याल एक साथ घूमने लगे। उन्होंने सोचा, क्या यह वही रिश्ता है जिसने झनक को कभी खुशी ही दी थी, और अब उसी ने उसे तोड़ कर रख दिया। ऋषि ने झनक के दिल में जो गहरी चोट दी है, शायद वह इतनी बड़ी है कि उसके असर से वह उबर ही नहीं पा रही है। डॉक्टर की बातें सिर्फ मेडिकल राय नहीं थी, बल्कि उनके एक भावात्मक सच्चाई भी छिपी थी, जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। हॉस्पिटल के बाहर बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं, जैसे आसमान भी इस दर्द में शामिल हो। दादा भाई के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उन्हें पता था कि ऋषि और झनक के बीच के रिश्ते में कितनी दरारें आ चुकी हैं। यह भी मालूम था कि ऋषि शायद यहाँ आने से साफ मना कर दे, लेकिन क्या वह ये कोशिश न करके झनक को खोने का जोखिम उठा सकते हैं? डॉक्टर ने फिर कहा, देखिए, दवाएं, मशीनें, इलाज सब अपनी जगह है, लेकिन अगर मन टूट जाए तो शरीर भी हार मान लेता है। ऋषि का यहाँ आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, यह झनक के लिए जीने का कारण बन सकता है। कभी कभी इंसान को सिर्फ अपने सबसे करीब के इंसान की मौजूदगी की ज़रूरत होती है। दादा भाई को पिछले कुछ महीनों के सारे वाक़े याद आने लगे। कैसे झनक ने हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, कैसे उसने हर बार अपने दर्द को मुस्कान में छुपाया, और कैसे ऋषि के दूर जाने के बाद उसकी आँखों की चमक फीकी पड़ती गई। उस समय शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब डॉक्टर की बातें सुनकर वह सब कुछ साफ हो गया था। अंदर बिस्तर पर लेटी झनक की सांसें धीमी थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके माथे पर अब भी वही मासूमियत थी जो हमेशा लोगों का दिल जीत लेती थी। दादा भाई ने धीरे से उसका हाथ थामा, और वह ठंडा था, जैसे उसमें से जीवन धीरे धीरे खिसक रहा हो। उस पल दादा भाई ने मन ही मन ठान लिया कि वह ऋषि को किसी भी हालत में यहाँ लाएंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी मिन्नतें क्यों न करनी पड़े। कमरे में मौजूद हर शख्स ने महसूस किया कि यह अब सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रहा, यह दो दिलों के बीच टूटी हुई डोर को जोड़ने का आखिरी मौका था। डॉक्टर की आंखों में भी उम्मीद थी, हल्की सी चमक थी, लेकिन वह इस पर टिकी थी कि ऋषि वाकई यहाँ आएगा या नहीं। दादा भाई ने बाहर आकर अपने मोबाइल से नंबर
मिलाना शुरू किया। उनके हाथ काँप रहे थे, लेकिन आवाज़ में एक दृढ़ता थी। वह जानते थे कि अगर ऋषि नहीं आया तो शायद झनक का इलाज अधूरा रह जाएगा। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वह बार-बार कोशिश करते रहे, जैसे हर कॉल के साथ उनकी नई उम्मीद और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। बारिश तेज़ हो चुकी थी, सड़क पर पानी बहने लगा था और हॉस्पिटल की गलियारे में लोग आते जाते थे, लेकिन दादा भाई का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, ऋषि को यहाँ लाना है। शायद ऋषि को यह एहसास नहीं था कि उसकी एक झलक, एक मुलाकात झनक की ज़िंदगी बचा सकती है। अंदर झनक का दिल कमज़ोर हो रहा था, लेकिन कहीं गहराई में वह भी शायद ऋषि के आने का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने जो कहा था वह सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि झनक की आखिरी उम्मीद लग रही थी। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें दवाएं और ऑपरेशन कम, लेकिन रिश्तों और भावनाओं की ताकत ज़्यादा मायने रखती थी। दादा भाई ने खिड़की से बाहर झाँकते हुए मन ही मन कहा, हाँ बस एक बार आ जा ऋषि, सिर्फ एक बार। कमरे में मशीन की बीप अब भी बज रही थी, लेकिन हर बीप के साथ लगता था जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो। और इस वक्त की दौड़ में ऋषि ही था जो झनक को मौत के मुंह से खींच कर वापस ला सकता था। हॉस्पिटल के कमरे में झनक का चेहरा भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी बंद पलकों के बीच एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, ऋषि का। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी उसी की याद में तेज हो जाती थी। डॉक्टर की बातों ने दादा भाई को पहले ही हिला दिया था कि अगर ऋषि नहीं आया तो झनक के बचने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। अब इस खामोश कमरे के भीतर जो भी सांसें बाकी थी, वो मानो उसी उम्मीद पर टिक गई थी कि शायद ऋषि आएगा और उसके आने से झनक को जीने का कारण मिल जाएगा। हॉस्पिटल के बाहर खड़े दादा भाई के मन में एक और चिंता घर कर चुकी थी। उन्हें पता था कि अगर ऋषि यहाँ आया तो यह सिर्फ झनक की ज़िंदगी को नहीं बदलेगा, बल्कि कई पुराने जख्म भी हरे हो जाएंगे, क्योंकि ऋषि के आने का मतलब था अर्शी और अनिरुद्ध के बीच पुरानी बातों का फिर से उभरना, नूतन के जुड़े किस्सों को सामने आना, रिश्तों में छुपी पुरानी कड़वाहट का लौट आना। लेकिन इस समय उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। उनकी प्राथमिकता बस एक थी, झनक की जान बचाना। अंदर झनक की हल्की सी हरकत ने सबका ध्यान खींचा। उसने धीमे से होठ हिलाए, जैसे किसी को पुकार रही हो, और उसका नाम किसी को सुनाई भी दे गया, ऋषि। दादा भाई की आंखें भर गई। यह सच था कि वह अपनी तबीयत खराब होने में भी उसी को याद कर रही थी। वहीं उसके दिल में सबसे करीब था, चाहे हालात जैसी भी रहे हों। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर और नर्सें अपना काम कर रही थी। वह बाहर रिश्तों का तूफान उठने लगा था। ऋषि को बुलाने की कोशिश जारी थी, और जैसे जैसे ये खबर बाहर पहुंच रही थी, वैसे वैसे लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देने लगे थे। अर्शी और अनिरुद्ध को भी खबर मिली, और यहीं से असली ड्रामा शुरू होने वाला था। अर्शी को यह बर्दाश्त नहीं था कि ऋषि फिर से झनक की ज़िंदगी में कदम रखे, जबकि अनिरुद्ध के मन में नूतन से जुड़े पुराने किस्से जाग उठे, जिनका रिश्ता सीधे झनक से जुड़ता था। इस बार मामला सिर्फ झनक की तबीयत का नहीं था, यह एक ऐसा मोड़ था जहां अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े होने वाले थे। झनक की वजह से नूतन की पुरानी यादें और अनकहे सच फिर से उभरेंगे, और अर्शी व अनिरुद्ध के बीच खूब तू मैं होगी। दोनों की जुबानें तलवार की तरह तेज होंगी, और हर बात एक पुराने राज को खुरचने का काम करेगी। दूसरी तरफ दर्शकों के लिए यह सब किसी नेक्स्ट लेवल ड्रामे से कम नहीं होगा। हर एपिसोड में अब एक नई परत खुलती जाएगी, कभी भावनाओं की, कभी पुराने रिश्तों की, और कभी अनकहे राज की। झनक का इलाज अब सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि इमोशनल जर्नी बन चुका था, जहाँ उसकी सांसें हर बात से जुड़ी थीं और जो उसके दिल के सबसे करीब थी। दादा भाई को इस बात का अंदाज़ा था कि आने वाले समय में हालत और बिगड़ सकती है, लेकिन उसके लिए
उनके लिए सबसे ज़रूरी था जनक ठीक हो जाए। उन्हें इस बात की फ़िक्र थी कि अगर ऋषि ने आने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भरोसा था कि ऋषि का दिल अब भी जनक के लिए धड़कता है और शायद वह यह आखिरी पुकार अनसुनी नहीं करेगा। इस माहौल में हॉस्पिटल एक युद्ध भूमि की तरह लगने लगा था। अंदर डॉक्टर और नर्सें जनक की जान बचाने में जुटी थी और बाहर लोग अपने डर और गुस्से और उम्मीदों से जूझ रहे थे। अर्शी और अनिरुद्ध की बहस शायद अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उनका असर पहले से ही महसूस होने लगा था। दोनों के बीच में तनातनी में नूतन का नाम बार-बार आना तय था और यही नाम पूरे माहौल को और तनावपूर्ण बना देगा। दर्शकों के लिए ये आने वाले एपिसोड में देखने लायक सबसे बड़ा मोड़ होगा। एक तरफ जनक की ज़िंदगी दांव पर होगी, दूसरी तरफ रिश्तों का ऐसा जाल बुना जाएगा जिसमें हर किरदार उलझता चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट का वादा अब सच में पूरा होने वाला है, जहां आंसू, गुस्सा, मोहब्बत और नफरत अब एक साथ दिखेंगे और इस सब के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या ऋषि आएगा? क्या उसकी एक मुलाकात जनक को मौत के मुंह से खींच सकती है? और अगर वह आया तो क्या यह मुलाकात पुराने रिश्तों को जोड़ देगी और फिर उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देगी? जवाब चाहे जो भी हो, इतना तय था कि जनक की बीमारी से शुरू हुई यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे हर कदम नई कहानी और नए ड्रामे की शुरुआत करेगा। बारिश अब भी जारी थी। हॉस्पिटल के बाहर पानी जमा हो चुका था और खिड़की में आती ठंडी हवा कमरे में हल्की नमी फैला रही थी। जनक के पास बैठे दादा भाई उसके हाथ पर हल्की पकड़ बनाए हुए था, मानो हर स्पर्श से उसे ताकत देने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, ऋषि आ जाए इससे पहले कि देर हो जाए। और इसी ख्वाहिश के साथ इस पल की हर सांस आने वाले समय के लिए एक नई कहानी लिख रही थी।